खबरों की शुरुआत करें, नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पर। बड़ी खबर आ रही है भोपाल से। एमपी नगर में टला बड़ा हादसा, भारी बारिश से धंसी मुख्य सड़क, हादसे में किसी के हताहत की खबर नहीं। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, भोपाल से आ रही है। एमपी नगर में बड़ा हादसा टल गया है, भारी बारिश से मुख्य जो सड़क है वो धंस गई। फिलहाल हादसे में किसी प्रकार का कोई हताहत नहीं हुआ। ये देखिए, ये हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि जो मुख्य सड़क है वो धंस गया एक बैग भारी बारिश के कारण। और फिलहाल कोई हताहत नहीं हुआ है। समय रहते वहां पर अब बैरिकेडिंग कर दी गई है उस जगह पर। तो दुष्यंत पराशर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ। दुष्यंत, एमपी नगर में एक बड़ा हादसा टल गया है। अचानक एक जो सड़क है वो मेन सड़क उसका वो धंस गई। फिलहाल मामला क्या है और अधिकारियों की तरफ से, जो संबंधित अधिकारी हैं उनके तरफ से क्या कहा जा रहा है? दुष्यंत, आपके पीछे भीड़ भी काफी लगी हुई है। बिल्कुल, देखिए हम स्पॉट पर ही मौजूद है, लेकिन पहले मैं आपको वो नजारा दिखा देता हूँ जहाँ पर जी मुख्य सड़क है राजधानी भोपाल की, जो बोर्ड ऑफिस चौराहे से होकर जेपी टागी चौराहे की ओर जाती है। और ये हादसा उस वक्त हुआ जब सड़क आम दिनों की तरह है, लगातार भीड़ से भरी हुई थी और लगातार लोग जो है यहाँ से आवागमन कर रहे थे। लेकिन अचानक से ये सड़क जो है धंस गई, बड़ा गड्ढा हो गया है। और यहाँ पर ट्रैफिक की स्थिति आप समझ सकते हैं कि देखिए बैक टू बैक यहाँ पर गाड़ियां और बसेस जो है वो लगातार गुजर रही है, लेकिन ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। अगर हम दूसरी बात करें तो जो निर्माण यहाँ पर किया गया था उस तरीके का निर्माण होगा, पहले वो भी दिखा देते हैं। तो देखिए मिट्टी पूरी पीली मिट्टी यहाँ पर बनी हुई थी, उसके ऊपर बहुत ज्यादा यहाँ पर इस तरीके से एक मजबूत ढांचा बनाया जाना चाहिए था, वो नहीं बनाया गया था। और कहीं न कहीं जिस तरीके से मिट्टी धसी है तो यहाँ पर एक बड़ा हादसा टला है। फिलहाल कोई हताहत नहीं हुआ है इस घटना में, लेकिन आरोप कई सारे लग रहे हैं, कई सारे यहाँ पर सवालात इस पूरे घटना को लेकर खड़े हो रहे हैं। हम लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बड़ी सारे लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं और इस पूरी घटना से कहीं न कहीं लोग जो है सीधे तौर पर इस पूरी घटना को भ्रष्टाचार से जोड़कर देख रहे हैं। आप लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, कैसे देख रहे पूरी घटना बच्चे के अंदर और फिर जाते तो उनको खाते ही पूछते फिर जाना पड़ता उन लोगों सवालात खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता जो है अभिनव बरोलिया वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं और सीधे तौर पर प्रशासन पर, पीडब्ल्यूडी और नगर निगम पर तमाम सारे आरोप की घड़ी जो है यहाँ पर कांग्रेस लगा रही है। सीधे तौर पर कांग्रेस का आरोप भी है कि लगातार बयानबाजी की जा रही है। दुष्यंत, आरोप तो लगेंगे ही। मेन सड़क है और मेन सड़क अगर इस तरह से धंस जाएगा तो फिर आरोप तो लगना लाजमी है। और ऐसे में भाई जो ठेकेदार था और वो क्या उसने किस तरह का निर्माण कार्य किया है, क्योंकि अगर निर्माण कार्य सही होता, सही तरीके से किया गया होता तो ये सड़क धंसी हुई ना दिखती। और जिस तरह से पूरी सड़क दिख रही है किसी की मृत्यु हो जाती है यहाँ पर तो उसका जिम्मेदार कौन होता? इसका जवाब दें वो। ये शहर में गड्ढा हुआ है, कोई भी मरता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? बताए वो आके। कहते हैं इसीलिए बोला था क्या उन्होंने, जब तक रहेंगी सड़कें तब तक रहेंगे गड्ढे। मतलब कोई बढ़ जाएगा। लीपापोती कर रहे हैं, सालों से चलने वाली सड़क है, कोई नहीं था। दिखावटी, बनावटी और सजावटी, तभी तो हम कहते थे ये दिखावटी, बनावटी और सजावटी। दुष्यंत, एक अब कांग्रेस को मौका मिल गया है। दुष्यंत, इसमें अब पार्टी जो है कांग्रेस को अब मौका मिल गया है भाई कि अब उसको भी एक मिल गया है कि निशाना साधने के लिए बढ़िया उनको तस्वीर भी मिल गई है दुष्यंत। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है दुष्यंत कि नगर निगम और जो ठेकेदार था वो किस क्वालिटी की सड़क दे रहे हैं और कितने साल की गारंटी दी गई थी सड़क की कि नहीं टूटेगा? सर, सवाल तो ये भी है ना कि कितने साल की गारंटी दी गई थी कि सड़क पर कोई कमियां नहीं आएंगी। और जिस तरह से तस्वीरें आपने भी दिखाई और हम भी देख रहे हैं कि घटिया जो है वर्क किया गया है, ऐसे में यहाँ गड्ढा हो गया और भी अगर इस तरह तेज बारिश हुई तो आगे भी गड्ढा हो सकता है। सवाल तो ये भी है।
बिल्कुल, देखिए कई सारे सवालात हैं और सवालात के जवाब जो है वो किस तरीके से दिए जाते हैं, इसका उदाहरण हमने पिछले दिनों देखा था कि जब पीडब्ल्यूडी मंत्री की प्रेस वार्ता हुई, उस दौरान उन्होंने सीधे तौर पर कहा सड़कें जब तक रहेंगी तब तक गड्ढे भी होते रहेंगे, गड्ढे होते रहेंगे, लेकिन किसी की जान माल का नुकसान अगर होता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, इसको भी समझना होगा। और जिस तरीके से आपने जो बात कही कि ये सड़क जो है मेंटेनेंस के आधार पर कितने सालों तक ठेकेदार के अंदर में रही, किस तरीके से उसका मेंटेनेंस किया गया, किस तरीके से उसका निर्माण किया गया, इस पर गंभीरता से सवाल उठते हैं और गंभीरता से सवाल उठने भी चाहिए, क्योंकि अभी फिलहाल इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन अगर इस हादसे में कोई घायल हो जाता है या किसी के जान चली जाती तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? क्या प्रशासन इसकी जिम्मेदारी ले सकता था? तो बहुत नहीं सारे दुष्यंत, तब सवालात तो हैं, प्रशासन ये सवालात के कहता, दुष्यंत तब प्रशासन ये कहता कि भाई ऐसा है, हम मुआवजा देंगे, जो मृतक है मृतक के परिवार वालों को मुआवजा दे देंगे, ये हो जाता, मतलब कि पूरे मामले को ढका जाता था। तब यही प्रशासन की गाड़ी यहाँ पर लग गई होती, नगर निगम और जितने आपके मंत्री हैं, संबंधित अधिकारी हैं, वो लोग की गाड़ी लग गई होती और फिर मुआवजे की बात होती कि नहीं जी हम मृतकों को मुआवजा देंगे, और फिर उनके घर पे जाते, दो आंसू बहा देते, कहते हम आपके दुख में शामिल हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है। क्या जब रोड का निर्माण होता है तो क्या रोड के निर्माण की जांच नहीं होती है कि कितना सही निर्माण हुआ? नहीं, कोई घटना हुई है और कैसे इस घटना को आगे जो है बढ़ने से रोका जा सकता है, उसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी जो है मौके पर पहुंचे हैं। हाँ, बात कीजिए। इस तरीके से मौके उनसे बात कर लेते हैं, क्या कह रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी। धोखा है और उनको निर्देशित कर दिया है, आज शाम तक पूरा हो जाएगा, नीचे नाला है ये। अच्छा, एक्चुअली ये 2002 में पीडब्ल्यूडी को सीपीए ने ट्रांसफर किया था, अब मेंटेनेंस पीडब्ल्यूडी ही करती है, आज मैंने निश्चित कर दिया, आज ये शाम तक बन जाएगा। सर ये सड़क जो बनी है कुछ महीने पहले बनी है, देखते हैं नीचे मैंने से जानकारी ली, नीचे नाला है, नाले ये 2002 के पहले हुआ था नाला, अभी मेंटेनेंस हुआ सभी जो हमारे जिम्मेदार अधिकारी है, जो विभाग है, वो लोग सब कार्रवाई कर रहे हैं। मेंटेनेंस हुआ था बीच में, क्योंकि आप बता रहे करीब 23 साल पहले मेंटेनेंस निश्चित तौर पे हुआ होगा। अब जो विभाग है, विभाग सही जानकारी देगा। मेरे पास जो जानकारी थी मैंने आपको बताई। वजह क्या है? अभी वजह क्या है कि आप नीचे नाला है, नीचे नाला है, तो बारिश भी तेज हो गई है, इसलिए थोड़ा बहुत जो है उसको ये डैमेज हो गया। एक ही बारिश में हादसा हुआ है, एक ही बारिश में ये चीज हुई है, गड्ढा हुआ। आप देखिए नीचे नाला है। नहीं, दुष्यंत पूछिए, नीचे नाला है तो ये नाला कहाँ तक है? क्या आगे भी गड्ढा हो जाएगा? पूछिए जरा सवाल अधिकारी से। राजधानी भोपाल में कई नाले दिया जा रहा है, उनकी चेकिंग नहीं की जाती है, पुराने नाले हैं, पुराने जरूरत है या नहीं है, क्योंकि जो हालातों में बना हुआ है, पत्तियों में बना हुआ है, तो कई नाले लेकिन उनकी चेकिंग होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और तो हमारे अधिकारी दुष्यंत पूछिए, नीचे नाला है तो कितना लंबा नाला है? क्या आगे भी इस तरह के गड्ढे हो सकते हैं? तब तो यहाँ पर संभल कर लोगों को चलना होगा। जो आपके संज्ञान में है, जहाँ ऐसा लग रहा है तो उसकी सफाई नहीं हो, तो कृपया आप बताएं, तो उसकी सफाई करवा देंगे। कोलार जगह पे ऐसे कुछ नाले हैं जो अभी नहीं, दुष्यंत आपको हमारी आवाज आ रही है? दुष्यंत आपको आवाज आ रही है? दुष्यंत आपको आवाज आ रही है हमारी? नाले को मेंटेनेंस जो है वो कराया जाएगा, लेकिन अगर घटना क्रम में किसी की जान चली जाती तो कहीं ना कहीं इस पर कोई सवाल जो है, उसका कोई जवाब जो है वो देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। सीधे तौर पर दुष्यंत आवाज आ रही है आपको? दुष्यंत शासन की छुट्टी पर खड़ा हो रहा है। दुष्यंत आवाज आ रही है आपको मेरी? दुष्यंत अब आवाज आ रही है आपको? जी दुष्यंत, अगर अधिकारी हैं वहां पर तो उनसे पूछिए ये नाला कितना लंबा है, कितना बड़ा है? ये तो खतरा है। तब तो ये अगर इधर सड़क टूट गई है तो आगे भी धंसने की संभावना है। कितना लंबा नाला है ये?
देखिए हम बात कर लेते हैं क्योंकि काफी यहाँ पर रश का जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है। सर एक्चुअली जब ये नाला कितना लंबा बताया जा रहा है और यहाँ पर विभाग बताएगा, नाले के बारे में जानकारी विभाग बताएगा। मैं मेरे पास जो जानकारी थी तो मैं आपको बता दूं। क्या माने सर, अगर कोई और जगह गड्ढा होता है या हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी का प्रशासन संबंधित विभाग नाला रोड तो देखिए सीधे तौर पर स्थानीय एसडीएम जो है वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो हादसा अगर होता है या गड्ढा कहीं हो जाता है तो बड़ा हादसा हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी जो है संबंधित कंपनी की होगी, संबंधित विभाग की होगी। फिलहाल एसडीएम का साफ तौर ये किस विभाग के अधिकारी थे जानकारी दुष्यंत, ये किस विभाग के अधिकारी थे? ये किस विभाग के अधिकारी थे? देखिए रेवेन्यू विभाग के एसडीएम है, सब डिविजनल कलेक्टर है, मतलब रेवेन्यू विभाग के एसडीएम थे। अच्छा, यहाँ पर बात की जाए दुष्यंत, जल्दी से एक सवाल, यहाँ पर अभी कह रहे हैं कि अगर हादसा हो जाता है तो संबंधित अधिकारी जो है वो जिम्मेदार होंगे। आप यहाँ पर आते हैं जवाबदेही करने के लिए, आप यहाँ पर जवाब देने के लिए आते हैं कि 2002 में ये नाला बना था, शायद उन्होंने यही कहा जो मुझे सुनने में आया, 2002 में ये सड़क बनी थी, नाला था उसके नीचे, पता नहीं था। तो ऐसे में गलती किसकी है? गलती किसकी है? आप बिल्कुल देखिए संबंधित कंपनी की अगर बात की जाए, जिस कंपनी ने इसको यहाँ पर रोड बनाई है, जो नाला निर्माण किया था, इस कंपनी की जिम्मेदारी थी कि इसको मेंटेनेंस करना था, मेंटेन किया जाना चाहिए, लेकिन समय रहते मेंटेन नहीं किया गया। दावे बहुत सारे प्रशासन ने किए, चाहे पीडब्ल्यूडी की बात करें, नगर निगम की बात करें, जिला प्रशासन की बात करें, कई सारे दावे किए गए। अभी फिलहाल सब एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं दुष्यंत, अभी फिलहाल एक दूसरे पर सब ठीकरा फोड़ते हुए दिख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दुष्यंत हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।